हाय क्लास 10th के बच्चों, कैसी चल रही है तैयारी? केमिस्ट्री में क्या क्या किए हो? अगर आपने एसिड बेस नहीं किया है तो मैं आपको उसको तैयार करने में थोड़ी सी मदद करता हूँ। उस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एसिड बेस के रिएक्शंस और दूसरा है हमारे पास 5 कंपाउंड्स हैं, उनके फॉर्मूलेज, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और उनके यूजेस। ठीक है ना? अगर ये सेकेंड पार्ट आप तैयार करते हो तो एक पार्ट आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। देखो, याद आपको ही करना है। केमिस्ट्री पढ़ाना सबसे आसान होता है, ये बता दो ऐसा होता है वैसा होता है, फिर बच्चे के ऊपर छोड़ दो। तो आपको याद करना है। हमारे पास 2 ही दिन फिर से बचे, 2-3 दिन बचे हैं। देखो भाई, इसमें से कुछ नंबर आ जाए तो कुछ भला अपना हो जाए। ट्राई करो, कोशिश करो, है ना? खर्रे मत बनाओ, याद करो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो माय नेम इज संजीव एंड यू आर वाचिंग पास का जुगाड़। तो एसिड बेस के जो चैप्टर में जो सेकंड पार्ट है, जिसमें हमारे पास इतना बड़ा कहानी लेके, घबराओ मत भाई, बस बड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा इसको तोड़ तोड़ के समझेंगे तो हम, ये बड़ा नहीं है, ये तो हमारे लिए नंबर है ना भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा यार। कैसे कर रहे हो? हाँ, तो घबराओ मत, इतना बड़ा देख के बहुत जगह मिल जाएगा आपको, पर मैं अपना ऐसी कुछ कुछ टाइम पास करता रहता हूँ भाई। कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ हेल्प कर सकूँ, है ना? कुछ मेरे बच्चे हैं जो मुझे देखते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ करने की कोशिश करता रहता हूँ। ओके, तो हमारे पास टोटल 5 सब्सटेंसेस हैं और उनके ऊपर वो कैसे बनते हैं और उनके यूजेस। तो मैंने इसको थोड़ा सा टैबलेट करके लिखा है। देखो मेरे साथ, वही पेन कॉपी ले लो अगर नहीं किए हो तो, और इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बताऊं, इसमें से इंपॉर्टेंट है ना, इसमें भी तो अपन को चाहिए इंपॉर्टेंट, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, इसके क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। बहुत सारे पेपर में आपको दिख जाएगा बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना? अगर बाद में याद नहीं होगा तो कम से कम इन दोनों को याद करके चले जाना। ठीक है, हम स्टार्टिंग से ही करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे किससे? हम कॉस्टिक सोडा से स्टार्ट करते हैं। तो कॉस्टिक सोडा पहला कंपाउंड है, कॉमन नेम। ऐसा क्या पूछता है इसमें? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछते हैं ना। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा, वेयर इट इज यूज, तो यूसेज। तो ये 2 चीजें याद कर लोगे। अगर ये भी थोड़ा स्किप कर सकते हो कि कैसे बनता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो जो नाम, जो फॉर्मूला और उसके फॉर्मूले, सॉरी कंपाउंड, उसके फॉर्मूले और उनकी यूजेस ज्यादा काम आएंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसके बारे में जानते हो, तो NaOH। तो एसिड बेस में जो पहला बेस है, जो अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, वो है NaOH। ठीक है, फटाफट याद कर लो, NaOH। बनते कैसे? तो इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। नाम क्यों रखा गया? देखो, क्लोर बना है क्लोरीन से, अल्कली बेस से। तो क्लोर, देखो इस रिएक्शन में क्लोरीन और एक बेस मिल रहा है, इसलिए इसका नाम रखा है क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो नाम याद रहेगा तो शायद आपको प्रोडक्ट भी याद रहेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझने की कोशिश करना है। तो इसमें क्या यूज करना है? इसमें बड़ा इजी है ये तो, नमक और पानी लाना है। नमक लाना है और पानी मिला देना है, और उसमें करंट लगाना है। करंट, हाथ नहीं लगाना है, करंट लगाना है। सही कहा, लड़कियां लगा दी करंट। ओके, तो यहां पे यार एग्जाम के टाइम में मस्ती नहीं करना है ना सर। तो ये आपका नमक है। नमक में आपने क्या मिला दिया? पानी। दोनों दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं हम लोग, 2NaCl + 2H2O। इसको इलेक्ट्रोलिसिस करोगे ना, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है, इसको डीप में पढ़ सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो 2NaOH + Cl2 + H2 गैस भी मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्लोरीन है, ये गैस है, ये भी हाइड्रोजन है, गैस। तो ये क्लोर अल्कली प्रोसेस है। थोड़ा सा देख लो, याद रख लो। नमक को पानी में डालना है और करंट डालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? कॉस्टिक सोडा मिल जाएगा। अगर आपने इथेनोइक एसिड के रिएक्शंस याद करे हैं तो हमको सोप और डिटर्जेंट बनाने के काम आते हैं। सोप डिटर्जेंट का वीडियो डाला था, जाके देख लो। तो सोप और डिटर्जेंट बनाने के काम आता है NaOH। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में भी काम आता है। मेरे लिए एक कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना है ना भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट जैसे मैं बोलता हूँ ना, दिमाग खुल जाता है, यही पढ़ूंगा, ये नहीं छोड़ना है, इसको छोड़ना है। दूसरा कंपाउंड इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर। बहुत सुने हो ब्लीचिंग पाउडर, है ना? घरों में भी बहुत यूज होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को पढ़ लो। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला अच्छा है, थोड़ा सा मजेदार लगता है, CaOCl2। इसका नाम देखो, कैल्शियम ऑक्सी। ये जो ऑक्सीजन है
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, CaOCl2 याद करो भाई, CaOCl2 बनता किससे है? ये बनता है CaOH का ट्वाइस, ये इसको हम बोलते हैं स्लेकेड लाइम, है ना, ये कंपाउंड अच्छे हैं, स्लेकेड लाइम। तो CaOH स्लेकेड लाइम में अगर आप क्लोरीन पास करते हो तो आपको ये फॉर्मूला मिलता है CaOCl2H2O, स्लेकेड लाइम। मतलब ये क्या है मालूम है? स्लेकेड लाइम को अगर याद करना है ना, चूना जो है, चूना लगाते हैं जब अपन, चूना समझ जाते हैं जल्दी भाई। तो जो चूने में जब हम पानी मिलाते हैं ना, तो वो जो चूने वाला पानी है उसी को स्लेकेड लाइम बोलते हैं। तो उसमें थोड़ा सा क्या डालना है? क्लोरीन डालना है, ठीक है। क्लोरीन को रिलेट नहीं कर सकता मैं, तो ये स्लेकेड लाइम को क्लोरीन से पास कराओ तो मिलेगा CaOCl2+H2O, ठीक है भाई, ओके। ये ब्लीचिंग पाउडर घरों में बहुत यूज होता है ना, लॉन्ड्री में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है और पेपर इंडस्ट्री में। तो लॉन्ड्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप थोड़ा याद रखना, ब्लीच करने के लिए, कपड़े ब्लीच करने के काम आते हैं, ठीक है ना। पेपर इंडस्ट्री में भी उसको ब्लीच करने के लिए काम आएगा। तो ब्लीचिंग वर्ड से समझ में आ जाएगा। तो इसका ये और ये याद रखना है भैया। ये अगर थोड़ा स्किप करेगा तो चलेगा, पर करना है, ठीक है, जैसे, ठीक है, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, बेकिंग सोडा तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बता रहा हूं ना, कुछ याद नहीं करना तो बेकिंग सोडा याद करके जाना, ठीक है। तो बेकिंग सोडा तो आपको पता भी है यार, बेकिंग पाउडर घर में यूज होता है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस भी होता है ना, तो वो भी अपन अगर देखता हूं, अगर ये वीडियो अगर ज्यादा लंबा नहीं होगा तो बता दूंगा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो एसिड बेस के रिएक्शंस में है, ये इथेनोइक एसिड के रिएक्शन में है, Na2CO3 और NaHCO3, ये दोनों एक साथ पढ़ने हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई का मतलब होता है H का मतलब बाई, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, है ना, हाँ NaHCO3, राइट। इसके में बहुत सारी चीजें लग जा रही, 4 लोग लग जा रहे हैं। इसमें नमक लग जा रहा है, पानी लग जा रहा है। तो नमक पानी तो यार देखो, यहाँ पे भी नमक, ये भी नमक पानी, ऐसे याद करो, याद रहेगा, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड ला रहा है, तो ये हवा से नहीं मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कभी कभी पूछता है कि इसके लिए क्या क्या, इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें लगती हैं। तो ना ये जो है ना लाइमस्टोन, पत्थर है ये एक लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, इससे मिलता है। इसको हीट करने से CO2 मिलता है। तो ये CO2 ऐसा नहीं कि हवा से लिया है, तो ये CO2 प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो नमक पानी तो था ही हमारे पास पहले वाले रिएक्शन में, हमने CO2 ले लिया और एक और नया चीज मिल गया, निमोनिया नहीं, अमोनिया, हाँ अमोनिया, ये है अमोनिया। तो अमोनिया ले लिए और ये सबको रिएक्ट करने से हमारे पास बन गया NaHCO3। अब साथ में ये एक प्रोडक्ट भी है, तो NH4Cl याद रखना पड़ेगा बेटा। रिएक्शंस देखो रटने ही पड़ते हैं ना यार, आप ये बना नहीं सकते हो। कुछ चीजें बन जाती हैं लेकिन ये नहीं बन पाएगा, इसको तो याद करना पड़ेगा। तो NaHCO3 प्लस NH4Cl, क्योंकि ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है तो रिएक्शन याद करने की बनती है, राइट, ओके। फिर से नमक पानी में थोड़ा सा CO2 और NH3 मिलाने से बन जाएगा, ओके। कहाँ काम आता है? बहुत कॉमन यूसेज है, और क्वेश्चन इसी टाइप का आता है ना, कंपाउंड X इज यूज्ड एज एन एंटासिड। तो एंटासिड बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। तो एंटासिड है ना, एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा मोमो खाओगे तो हो गई। तो एंटासिड, ब्रेड को फुलाने के लिए, है ना, केक को फुलाने के लिए जो चीज लगता है वो भी बेकिंग सोडा है। फायर एक्सटिंग्विशर सोडा है, ये ना फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम आता है। अब इसका वर्किंग मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता। एंटासिड, केक, ब्रेड और फायर एक्सटिंग्विशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसको अच्छे से याद करो भाई, है ना, फटाफट, पॉज, रटो, ठीक है ना, ओके। ये भी हो गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर बचा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इसी से बनता है, इसी के फैमिली का है ना। अब इसमें सोडा है तो बहुत सारे सोडा है, वैसे तो कंफ्यूज होने के चांसेस हो सकते हैं, पर आप कंफ्यूज मत हो। बेकिंग मतलब देखो खाने से रिलेट कर रहा है ना, बेक कर रहा है मतलब केक, ब्रेड, मतलब ये NaHCO3, तो ये अलग है, ये वॉशिंग सोडा। कुछ भी बनाने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी यार हिट होता है, कभी कभी फ्लॉप भी होता है। तो ये Na2CO3.10H2O, देखो इसका फॉर्मूला अलग सा ही दिख रहा है ना, Na2CO3 अलग से डॉट भी कुछ लगा रहा है। तो ये जो अलग से जो दिखता है इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये पानी उस पाउडर में रहेगा लेकिन आपको वो पानी दिखेगा नहीं, इसलिए हम इसको वाटर ऑफ क्रिस्टल के फॉर्म में पानी समझ लो आप। तो इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 10 मॉलिक्यूल ऑफ पानी अलग से है, लेकिन देखो आपको लगता है ना कि पानी रहेगा तो गीला होगा, नहीं, ये गीला नहीं रहेगा, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। अगर हीट करोगे तो पानी निकल जाएगा,
ठीक है, क्रिस्टल के जैसा रहेगा। तो Na2CO3 डॉट 10H2O। नाम देखो क्या है, सोडियम कार्बोनेट तो जानते ही हैं, सोडियम कार्बोनेट। ये कितने हैं, 10, तो डेका हाइड्रेट। तो ये है आपका डेका हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब पानी, डेका मतलब 10। ठीक है भाई, नाम तो इस फॉर्मूला याद रहेगा तो नाम भी याद हो जाएगा। नाम पूछ सकता है इसलिए लिखाया गया। तो सोडियम जो वॉशिंग सोडा है वो इसी से बनता है ना, इसी से बनता है। मतलब देखो ये चीज याद है, इसी को पहले हीट कर दो आप। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करो, हीट करो। तो हीट करने से तीन चीजें मिलेंगी, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो इसको हीट करोगे तो तीन चीजें मिलेंगी, उनमें से एक पार्ट Na2CO3 वाला पार्ट मिलेगा। हमेशा रिलेट करके याद करना बेटा, याद करने के लिए रिलेशन जरूरी है ना। चाचा मामा सबको याद रहते हैं क्योंकि वो रिलेशंस है, ठीक है ना। तो इसको हीट किए, अब इसमें देखो ये तो आ गया, इस फॉर्मूले में देखो ये तो आ गया, बस बच कितना है, पानी। तो पानी को जोड़ देते हैं यार, है ना, जोड़ दिए पानी को, बन गया हमारा फॉर्मूला। कुछ भी हो, हाँ सही है सर, ठीक है। ये तो ये वॉशिंग सोडा, तो ये बेकिंग सोडा से ही बनता है। अच्छा, ये इसका यूसेज बहुत सारे हैं, सबके अलग अलग बहुत सारे यूसेज हैं जो एग्जाम में पूछते हैं, देखा गया है। तो वो है रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, को सॉफ्ट करता है ना। हार्ड वाटर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना, जिसको फेंक के मारने से सर फट जाता है ना। तो वो वाटर जिसमें सॉल्ट्स रहते हैं, डिजॉल्व सॉल्ट्स रहते हैं, उसको हार्ड वाटर बोलते हैं, बोरिंग का पानी। तो उसके हार्डनेस को, उस सॉल्ट्स को निकालने के काम आता है। तो वॉशिंग सोडा का काम वहां पे होता है, ठीक है। ओके, पेरिस देख के पहले याद हो गया आप लोग को, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, प्लास्टर ऑफ इंडिया नहीं है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला ही सबसे खतरनाक रहते हैं। तो इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, लेकिन इसमें आधा है, इसमें 10 था ना, तो इसमें आधा है, समझ गए। और साथ में क्या लग रहा है, CaSO4, ये तो याद करना पड़ेगा, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पॉज कैल्शियम सल्फेट और आधा पानी। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये क्या क्या है, कैल्शियम सल्फेट। आधे को हम इंग्लिश में अलग वर्ड यूज कर रहे हैं, हाफ ना बोल करके हेमीहाइड्रेट बोल रहे हैं। तो दिस इज हेमीहाइड्रेट। ये डेकाहाइड्रेट था, ये हेमीहाइड्रेट है। फॉर्मूला से नाम याद हो सकता है, ठीक है। फॉर्मूला पहले याद करना पड़ेगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है भाई, जो पहले से पढ़े हैं उनको बस एक बार रिवीजन की जरूरत होगी। मेरे जैसे लोग को दिक्कत ज्यादा रहती है। अच्छा, ये बनता किससे, जिप्सम। तो जिप्सम का अलग से फॉर्मूला है, इसमें 2 पानी रहेगा, सेम यही चीज है, इसमें 2 पानी रहेगा। इस 2 पानी को 100 डिग्री सेल्सियस एक भट्टी पे, किल्न में इसको हीट किया जाता है ना। और जब इसको हीट करते हैं तो कंट्रोल्ड वे में 100 डिग्री सेल्सियस में ही करना है। अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये पूरा पानी चला जाएगा और फिर बन जाएगा डेड बर्ड पार्सल, ठीक है। उसको भी देखते हैं। तो पहले क्या है, CaSO4 डॉट 2H2O है। 100 डिग्री सेल्सियस में ही उसको हीट करोगे तो इसमें से कितना पानी चला जाएगा, 3/2, 1.5 वाटर बाहर चला जाएगा। तो बचेगा कितना, सिर्फ हाफ। तो ये जो हाफ वाला है वही है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस में। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया तो ये बन जाएगा, सिर्फ CaSO4 बन जाएगा, है ना। और इसको हम बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर, डेड बर्न्ट प्लास्टर, है ना, जला हुआ। ये टाइम नहीं भाई, डेड बर्न्ट प्लास्टर। तो डेड बर्न्ट प्लास्टर जो है, इस पे प्लास्टर की जो प्रॉपर्टी होती है ना, प्लास्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब उसको अपन वाटर में मिला के मिक्स करके जब छोड़ देते हैं तो इट गेट्स हार्ड। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी इसमें नहीं रहेगी। तो ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज डेड बर्न्ट प्लास्टर। तो व्हाट इज डेड बर्न्ट प्लास्टर, if the temperature of the kiln is more than 100 degree Celsius, if gypsum is heated at more than 100 degree Celsius, whole of the water, that is 2 molecule of water is removed and the remaining thing which is left is known as dead burnt plaster. Is it okay? Okay. क्या काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आपको पता है, स्टैचू बनाने के काम आता है, टॉय बनाने के काम आता है, टूट गया तो इसको फ्रैक्चर करने के भी काम आता है ना, बहुत सारा काम आता है। तो इसमें से ये भी एक है, समझ में आया। ये भी इंपॉर्टेंट क्या बोलूं, हाँ ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट है और 3rd इंपॉर्टेंट ये वाला। ये 3 कंपाउंड्स को याद करो भाई, अभी अभी याद करो। अभी मेरी घड़ी में बज रहा है 9:45 बजे, देखो 9:45 में मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, है ना। सर आप तो अपने प्रमोशन के लिए नहीं साहिब, आपका भला हो उसी लिए बना रहे हैं, ठीक है। अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी आपका, हाँ। तो याद करो, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए 3 दिन बाद, और फिर सर को याद करोगे तो मजा आएगा, लेकिन ये सर ने पढ़ाया था। तो अच्छे से देख लो भाई,
ये चीज़ें हैं, याद करने की कोशिश करो। फॉर्मूला थोड़ा मेहनत तो लगेगी, रात में 10 खाना तो खा लियो ना, अब आधे घंटे में इसको याद करके ही आगे बढ़ना, ठीक है। अगर देख रहे होगे तो वीडियो, कल सुबह देखोगे तो गड़बड़ है, अच्छा लोड करते ही लेट हो जाएगा। ओके चलो, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।